आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज, तेजपुर, असम। कमेटी सदस्य जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 22 से 24 जून 2024 तक पूर्वांचल असम की धर्मधरा तेजपुर में परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज के सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र जीन बेम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं प्रतिष्ठाचार्य श्री महेश कुमार जैन शास्त्री दीमापुर के निर्देशन में चले इस महोत्सव के दूसरे दिन की विशेष झलकियां। पूर्वांचल असम की धर्मधरा तेजपुर में परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री महेश कुमार जैन शास्त्री दीमापुर के निर्देशन में 22 से 24 जून 2024 तक श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया, जिसके द्वितीय दिन की शुरुआत भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमो नमः। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद भक्तों ने प्रभु एवं गुरुदेव के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर नमन वंदन किया। गुरुदेव को नमन वंदन करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने अष्टद्रव्यों से पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। मांगलिक क्रियाओं के दौरान भक्तों ने विधान मंडल पर श्रीफल चढ़ाकर प्रभु भक्ति का धर्म लाभ लिया। पूजन की क्रियाएं करने के बाद श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। कार्यक्रम के अगले क्रम में जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत अष्टकुमारी देवियों ने श्वेत ध्वज लहराकर तीर्थंकर बालक के जन्म का संदेश दिया। इधर सौधर्म इंद्र के दरबार में एक नृत्यांगना ने अपना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। सुनो जी आदिनाथ भगवान दर्शन करवा। नृत्य प्रस्तुति के बाद सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा, तो सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से पता कर साष्टांग नमस्कार किया। देवगढ़ देख रहे हैं और शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। माता मरुदेवी के कुक्षी से आदिनाथ ब्रह्मा आदिनाथ स्वामी का जन्म हुआ है। जन्म कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना सुनकर सभी इंद्रगण खुशी में झूमने लगे। परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की महोत्सव की गुरुदेव का। खुशियां मनाकर सौधर्म इंद्र सभी इंद्रगणों के साथ अयोध्या नगरी के लिए रवाना हो जाते हैं। चला इंद्र चम चम अयोध्या नगरिया। इधर अयोध्या नगरी में एक दूत महाराजा नाभिराय को तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना देते हैं। अंतः कच्छ से एक शुभ संदेश आया है। जगत जननी मातेश्वरी ने तीर्थंकर प्रभु को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज।
बधाई हो। इसी बीच सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक के दर्शन को जाते हैं। चले राजा जी के पास चले अजी हो। तभी अष्टकुमारी देवियां उन्हें रोक लेती हैं। रुक जाइए। मुझे रोक रही हो? मैं इंद्र हूँ, मुझे नहीं पहचाना? हे इंद्राज, हम आपकी आज्ञा से ही आए हैं, लेकिन शायद आप भूल गए प्रसू के ग्रह में पुरुषों का प्रवेश निषेध होता है। फिर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजकर तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश देते हैं। चक्कर में डाल रहे हैं, पर मैं नहीं आने वाली। अरे सखी, तुम तो जानती हो तुम बहुत मायावी हो। एक मायामयी बालक बनाओ और माँ को मायामी शक्ति से गहरी नींद में सुलाओ और प्रभु को ले आओ। चाली सची भोली भाली माता के महलों में जा। कार्यक्रम के मध्य में श्रद्धालुओं ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद तेजपुर की समाज ने महोत्सव में सहभागिता करने वाले सभी महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत अभिनंदन के बाद भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। सौभाग्य के क्रम में श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट के बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण किए। कोई भी समाज ज्ञानी नहीं है। जितना ज्ञान का क्षोभसम कारण उसका क्या है? क्योंकि हम शाकाहारी हैं, सादा जीवन उच्च विचार को जीने वाले हैं। हमारी भोजन प्रणाली अच्छी है, हमारी भजन प्रणाली अच्छी है, सुबह उठने की प्रणाली है। यदि कोई जैन दर्शन से जीवन जिए, सुबह भैया प्रातःकाल उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान का नाम लो, अभिषेक पूजन से अपना दिन प्रारंभ करो, नाश्ता करके व्यापार जाओ, दोपहर में भोजन करो, व्यापार करो, शाम को फिर भोजन करो, भोजन बंद, रात्रि में 9-10 बजे सो जाओ, सुबह उठ जाओ। कितनी अच्छी जैन दर्शन की प्रणाली है। इसी श्रृंखला में जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह से वापस न आता देख सौधर्म इंद्र उन्हें ढूंढने लगते हैं। हमारी प्यारी सची अभी तक नहीं आई। महाराज जी, इंद्राणी नहीं आई अभी तक। गुरु को, स्वामी को देखने को मन व्याकुल हो रहा है, भगवान को देखने को मन व्याकुल हो रहा है। हाँ ऋषि, इधर इधर उधर यूं देख रहे हैं, कहाँ मेरी इंद्राणी। तभी शची इंद्राणी को वापस आता देख सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को मांगते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें धन दौलत चाहिए? स्वर्ग का वैभव चाहिए? बताओ क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो देता हूँ। हे स्वामी, ये तो पहले से ही मेरा है और मेरे हाथ में 3 लोक के दांत है, मैं नहीं दूंगी। अरे एक बार दे दो प्रभु जी हमारा हाथ, एक बार दे दो प्रभु जी हमारा। काफी देर बाद जैसे ही शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंपती हैं, वैसे ही सौधर्म इंद्र 1000 नेत्र बनाकर तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन। इंद्र हजारों नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे, ये सब मिलके बोलो। प्रभु को निहारने के बाद सौधर्म इंद्र जन्माभिषेक कराने के लिए प्रभु को पांडुकशिला लेकर पहुंचते हैं।
पांडुकशिला पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने मंगल कलशों से प्रभु का जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक करने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर माता पिता के पास पहुंचे। फिर सौधर्म इंद्र ने जन्म कल्याण की खुशियां मनाते हुए तांडव नृत्य किया। रूप अनेक बना मन भाए, रूप अनेक बना मन भाए। इंद्र के तांडव नृत्य के बाद श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपने जीवन को आनंदित बनाया। तेरे मोटे नजर ना लग जाओ मेरे जिली देवा जाओ, आ जाओ मेरे जिली देवा जाओ। पालना झुलाने के बाद महोत्सव में तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रीड़ाएं संयम के पथ पर जाना, ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल, पकड़ो 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 जकड़ो किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। बाल क्रीड़ाओं के बाद जब ऋषभ कुमार युवा अवस्था की ओर पहुंचे तो महाराजा नाभिराय ने उनका पाणी ग्रहण संस्कार करने का निर्णय किया। सौराष्ट्र प्रदेश के कच्छ और सुकच्छ देश से राजकुमारी नंदा और सुनंदा के विवाह का प्रस्ताव ऋषभ कुमार के लिए आया हुआ था। फिर उनके विवाह की तैयारियां होने लगी। धूमधाम के साथ ऋषभ कुमार की बारात निकाली गई और उनके पाणी ग्रहण संस्कार की सभी क्रियाएं संपादित की गईं। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद महाराजा नाभिराय ने सौधर्म इंद्र को युवराज ऋषभ कुमार का राज तिलक करने का आदेश दिया। आप उनका राज्याभिषेक कर दें। हे देवेंद्र, राज तिलक अर्पण विधि कीजे हे दिविराज। हे देवेंद्र, ये कार्य आपको ही संभालना है। फिर सौधर्म इंद्र ने एक और क्षीर सागर के जल से युवराज ऋषभ कुमार का राज्याभिषेक किया। युवराज ऋषभ कुमार को महाराजा बनने के बाद देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने सप्रेम भेंट देकर शुभकामनाएं दी। युवराज ऋषभ कुमार के राज्य संचालन में कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर हाहाकार मची हुई थी, तो ऋषभ कुमार ने राज्यवासियों को असी मसी कृषि वाणिज्य कला का ज्ञान दिया। कृषि असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य का उपदेश दिया और इस भरत भूमि पर आर्य क्षेत्र में नाना प्रकार के बीजों के माध्यम से खेती करने की कला सिखाई। इसी बीच दरबार में नृत्य प्रस्तुत कर रही नीलांजना की नृत्य के दौरान मृत्यु हो जाती है। नीलांजना की मृत्यु होने पर महाराजा ऋषभ कुमार को वैराग्य उत्पन्न होने लगा, तो उनके वैराग्य की अनुमोदना लोकांतिक देवों द्वारा की गई। कि जय हो। अब आप तपक्रू भी आराम कहा से सुसरी अवतार मुक्ति आने के स्वयं में जा रहे हैं। आपकी जय हो।
फिर ऋषभ कुमार ने अपने दोनों पुत्रों को राज्य का कार्यभार सौंपकर वन जाने का निर्णय किया। और अब हम चाहते हैं कि इस प्रजा का आप लोग पालन करें और हम वन को गमन करें। ओम ह्रीम अस्मिन् भरतपुत्राय अयोध्या राजस्य राज तिलकम निशामी स्वाहा। बोलिए अयोध्या नरेश महाराज भरत की जय हो जय हो जय हो। महोत्सव में आए हुए श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर चातुर्मास हेतु निवेदन किया। और आज फिर हम अपने भावना को बलवती बनाते हुए पूरे समाज को लेकर हम आए हैं। आपके चतुर्मास कर्तव्य में हो इस भावना के साथ आपके श्री चरण में कोटि से नमन बंदन करते हुए इस श्रीफल हम ऊपर आके भेंट करेंगे आपको। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए और मौका दीजिएगा अगला चतुर्मास हमें प्राप्त हो इसी भावना के साथ। कार्यक्रमों के मध्य में कमेटी द्वारा अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद भक्तों को गुरुदेव के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कार्य अनुमोदना स्वयं करो, किसी से करवाओ अथवा करने वाले की अनुमोदना करो, समान फल प्राप्त होता है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद इधर ऋषभ कुमार पालकी में आरूढ़ होकर वन जाने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा की सभी क्रियाएं संपादित की। श्यामे श्री सूर्यता नमः सिद्धेभ्यः। और तीर्थंकर महाराज ने दीक्षा की क्रियाओं में पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने नवीन पिच्छी एवं कमंडल भेंट किए। विदम पिच्छुपकर्णम ग्रहण ग्रहण मतलब विशुद्धाय नमः इदम सोचोपकर्णम ग्रहण ग्रहण नमः। दीक्षा के बाद भक्तों ने संध्या काल को हाथों में दीपकों की थाल लेकर आरती उतारी। ओ यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा अभिदधि पारी। भक्तिभाव के साथ आरती करने के बाद एक बार पुनः महानुभावों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद शास्त्र सभा का आयोजन किया गया। आदिनाथ भगवान आदिश्वर शास्त्र सभा के बाद महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मेरा भाई आ रहा है। आपके भाई? अरे महाराज वो तो कह रहे हैं मुझसे युद्ध करो युद्ध। चलो और भरत हार कर भी जीत कर और जीत कर भी हार कर अयोध्या पहुंचते हैं, उलाहना देते हैं, अरे चक्र तेरी दुष्टता ने देख मुझे अकेला कर दिया। दर्शकों अभी आप देख रहे थे पूर्वांचल असम की धर्मधरा तेजपुर में 22 से 24 जून 2024 तक आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र जिनबेम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 2024 के दूसरे दिन की विशेष झलकियां। तो दर्शकों आज के इस महोत्सव में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इसी महोत्सव के तीसरे एपिसोड के साथ। दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।